तो आप सभी को स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप चाहते हो कि राशन कार्ड में बंटवारा करें जिस प्रकार से घर में बंटवारा हुआ है, ठीक ना। सभी भाई को अलग अलग यहाँ पे मिल चुका है घर, लेकिन कार्ड में सभी का एक में नाम है, तो चाहते हैं कि एक कार्ड से अलग कार्ड बनाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा कैसे यहाँ पे एक ही राशन कार्ड से अलग राशन कार्ड को बना सकते हैं, जिसको स्प्लिट बोला जाता है यानी बंटवारा बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं राशन कार्ड में कैसे बंटवारा करते हैं। कार्ड को स्प्लिट करने के लिए आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है जन परिचय। जन परिचय लिख के सर्च करेंगे, यहाँ पे पोर्टल आएगा जन परिचय ऑफिशियल पेज का, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, मेरी पहचान में आपको आईडी बनाना है। अगर आपके पास ऑलरेडी आईडी है तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, बाकी आपके पास अगर आईडी नहीं होगा तो सिंपल से आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे एक देखने के लिए ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर साइन अप फॉर मेरी पहचान, तो इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आईडी बना रहे हो फर्स्ट टाइम तो उनके नाम से आईडी बनाना है जिनके नाम से यहाँ पे राशन कार्ड बनाना चाहते हो। ठीक है, मान लिया कि ये कोई बड़ा भाई है, ठीक है, और यहाँ पे कोई छोटा भाई है, तो छोटा भाई जो है अपना राशन कार्ड अलग करना चाहता है, तो इसके लिए उनके पत्नी की जरूरत पड़ेगी। तो उनकी पत्नी को यहाँ पे जानकारी देंगे, या जैसे कि यहाँ पे उनकी पत्नी का यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। उनके बाद यहाँ पे पत्नी का यहाँ पे फर्स्ट नेम देंगे, उसके बाद पत्नी का यहाँ पे लास्ट नेम देंगे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अब डेट ऑफ बर्थ बताना है पत्नी का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना। तो अब यहाँ पे देखोगे तो लिख रहा है सजेस्ट यूजर आईडी, तो यहाँ पे यूजर आईडी बनाना पड़ता है। तो क्या करना है, यूजर आईडी में यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले इस प्रकार से आपको यूजर आईडी बनाना है जिसमें आपका नाम रहेगा। नाम रखने वक्त नाम देने के बाद आपको इस प्रकार से स्लैश लगाना है। यहाँ पे देखोगे तो इस पर स्लैश लगाना है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 इस प्रकार से कोई अंक को भी आपको ऐड करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको यूजर आईडी बना लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड है, तो पासवर्ड भी आपको बना लेना है जिसमें आपको एबीसीडी रहेगा। ठीक है, मान लिया कि यहाँ पे भी एबीसीडी इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर देंगे जैसे कि @ भी दे सकते हैं। उसके बाद कोई भी यहाँ पे अंक लगा सकते हैं। इस प्रकार से पासवर्ड बनाएंगे तो आपका पासवर्ड बन जाएगा। इस प्रकार से पासवर्ड लिखेंगे, फिर यही पासवर्ड को आपका कंफर्म पासवर्ड में डालना है। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आएगा, आई एग्री पे क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करने का जो है ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा जब यहाँ पे सारा डिटेल्स फिल कर लेते हैं। तो ठीक है, सारा डिटेल्स फिल करने के बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही वेरीफाई बटन पे क्लिक करते हो तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड जो है बन चुका है। ठीक है ना, अभी क्या करेंगे, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हो देखोगे तो सबसे पहले आपको ई केवाईसी डिटेल्स यानी ई केवाईसी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो यहाँ पे आधार नंबर डाल करके वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर आएगा उस पर ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई कर लेंगे तो ई केवाईसी जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आधार कार्ड या मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको क्या करना है, स्किप और नो पर क्लिक करना। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो जो आपने यूजर आईडी बनाया है उस यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड को डाल करके साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। अब जैसे ही साइन इन हो जाते हैं तो अब आपको कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा व्यू ऑल सर्विस का, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रतीक्षा करेंगे, इस प्रकार से ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखोगे तो बिहार स्टेट सर्विस का एक ऑप्शन आएगा, आपको इसको ऊपर क्लिक करना है। इसको ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करना है। कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको राशन कार्ड का सर्विस आपको खोजना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे राशन कार्ड का सर्विस खोजेंगे। तो देखोगे तो राशन कार्ड की सर्विस हमें यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे देखोगे तो यही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसका आइकन नहीं दिख रहा है, देख सकते हो दिख चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने देंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से राशन कार्ड का आइकन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन रहेगा एक्सेस नाउ का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करना है। यहाँ पे देखो तो कुछ इस प्रकार से अब आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखोगे तो लॉगिन करने का एक ऑप्शन रहेगा, आपको लॉगिन बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन बटन पे टैप करते हो तो यहाँ पे आपको फिर से थोड़ा सा प्रतीक्षा करना है। जैसे ही लॉगिन बटन पे टैप करते हो तो अब आपको कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, लेकिन यहाँ पे अलाउ का बटन रहेगा, इस अलाउ बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम आपको कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे लिखेगा यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद आरसीएम पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पे ओके का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। फिर से आपको ओके करने का ऑप्शन आएगा, फिर से ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके क्लिक करते हैं तो अब आपको कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको नाम शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो एप्लीकेशन का नाम फिर से आपको दर्ज करना है जो कि आपको राशन कार्ड पे लिख के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जैसा आधार कार्ड में है ना, ठीक ना, और जैसा यहाँ पे जातीय आवासीय बनाए हो, ये जब नाम है ना सब सेम होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी अगर
गलती रहता है तो यहाँ पे बनाने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जो नाम दिया हुआ है उसी को हम क्या करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आधार नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है। आधार नंबर पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे, स्टेट आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी दर्ज करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा रहेगा, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो कैप्चा दिखा नहीं रहा है, रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक ना। इसके लिए फिर से हमें बैक टू लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे कर लेंगे। बाकी यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे कैप्चा रहेगा, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन है, इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सही सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आप सारा काम कर सकते हो राशन कार्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे स्प्लिट कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पे राशन कार्ड में अलग कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो अप्लाई वाला एक सेक्शन है, इसमें आओगे तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा अप्लाई फॉर स्प्लिट। इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों अगर नया राशन कार्ड बनाना है तो कैसे नया राशन कार्ड बनाते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया, आपको प्लेलिस्ट देखना है राशन कार्ड, उसमें आपको सारा देखने के लिए मिल जाएगा सारा कुछ, ठीक है। अब मान लिया कि आप यहाँ पे करेक्शन करना है, जैसे कि किसी भी मेंबर को ऐड करना है या फिर डिलीट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप राशन कार्ड वाला जो प्लेलिस्ट है चेक कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे स्प्लिट वाला वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको आप देखें ध्यान से। यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई फॉर स्प्लिट है, यहाँ से आपको बंटवारा होगा राशन कार्ड में, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करते हो देखोगे तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, जिसमें देखोगे तो आपको राशन कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज करना है, जो भी आपका राशन कार्ड पहले से है जिसमें सारा मेंबर यहाँ पे ऐड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना राशन कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद सर्च वाला बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च वाला बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे जितने भी राशन कार्ड में सदस्य हैं यहाँ पे नाम देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मुझे दो व्यक्ति को यहाँ पे अलग करना है, ठीक ना, जिसमें एक भाई है और एक भाई की पत्नी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, भाई को पत्नी के साथ अलग करना है। इसके लिए हमें क्या करेंगे कि ऊपर में स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे देखोगे तो बता रहा है कार्डधारी का मतलब है वरिष्ठ महिला, ठीक ना, यानी परिवार की जो महिला है उसमें वरिष्ठ होनी चाहिए, तो उसके नाम उसको यहाँ पे दर्ज करना डिटेल, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो बड़ा भाई है ना, तो ठीक है, बड़ा भाई छोटा भाई में यहाँ पे लड़ाई हो गया, तो बड़ा भाई के साथ जो है माँ रहती है, तो यहाँ से क्या है कि वहाँ पे कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या करना है ना कि यहाँ पे जो भी भाई है उनकी पत्नी है, उन पत्नी का यहाँ पे जो है डिटेल्स डालनी है, ठीक है। तो जो भी भाई का पत्नी है यहाँ पे पत्नी का यहाँ पे डिटेल डालेंगे। जैसे कि यहाँ पत्नी का यहाँ पे अंग्रेजी में नाम दर्ज करना है एज आधार कार्ड, ठीक है। जो भी आधार कार्ड पे नाम है उसको उसी तरह से यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में नाम दर्ज करना है पत्नी का। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम देखोगे तो दर्ज करना है, आप अंग्रेजी में लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हिंदी में दर्ज करेंगे पिता का नाम। उसके बाद यहाँ पे आपको लिंग बताना है, ठीक है। लिंग यहाँ पे महिला सेलेक्ट करेंगे क्योंकि महिला के नाम से जो है बनेगा, ठीक ना। तो अब यहाँ देखो तो कार्डधारी का संबंध बना, तो कार्डधारी का संबंध में यहाँ पे पतों को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे पतो यहाँ पे खोज लेंगे। तो पतों के जगह पे यहाँ पे बहू है, तो यहाँ पे बहू को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहू को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाति सिलेक्ट करना है, तो जो भी जाति यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सही जाति को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर भी आपको दर्ज करना है, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे। कार्डधारी का यहाँ पे स्रोत बताना है, कितनी है उनका यहाँ पे सोर्स बताना है कि क्या करते हैं, किससे जो है उनका इनकम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो कार्डधारी का मासिक आय बताना है, ठीक है। मासिक आय यहाँ पे जो भी आय बना है ना उसमें यहाँ पे 12 से डिवाइड कर देंगे तो मासिक आय निकल जाएगा, तो वो उतना डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो कार्डधारी का यहाँ पे आय है, तो कार्डधारी का आय यहाँ पे दर्ज करना है, जो भी सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पे विभाजन का कारण बताना है, ठीक है। बताया गया है जन्म है या मृत्यु है या फिर कार्डधारी में वर्णित ब्यौरे में अशुद्धियां है, ठीक है, या फिर अन्य कोई कारण है तो यहाँ पे अन्य कारण लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि क्यों जो दोस्तों इसको अलग बना रहे हो, ठीक ना, तो यहाँ पे बता सकते हो। तो यहाँ पे बता सकते हो भाई में जो है विभाजन हो चुका है, इस प्रकार से बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो आपको कार्डधारी का यहाँ पे बैंक डिटेल भी बताया गया है, तो जो भी यहाँ पे पत्नी है उनका यहाँ पे पासबुक में जो भी यहाँ पे बैंक है वो बैंक यहाँ पे दर्ज करेंगे, ठीक है। बैंक यहाँ पे शाखा सर्च करेंगे इसमें से, और एफसी कोड बताना है, और इसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आवासीय बताना है, आपको विलेज मेंशन करना है, पोस्ट ऑफिस मेंशन करना है, सिटी में तो सिटी मेंशन करोगे, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पे आपका एड्रेस को मेंशन करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाला बटन है, इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे लिखेगा सक्सेस, ठीक है, एप्लीकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ओके का, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे
आपको कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा राशन कार्ड सदस्यों की सूची, ठीक है। तो जिनको जिनको यहाँ पे अलग करना है, एक चेक बॉक्स इसमें देखने के लिए मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इनको अलग करना है, ठीक है, इनको सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। जैसे ही इनको सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। राशन कार्ड में सदस्यों की सूची, जिनको यहाँ पे ऐड करेंगे यहाँ पे नाम देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और भी किसी को यहाँ पे अलग करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इनको भी यहाँ पे अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, पति पत्नी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पत्नी के नाम से मुझे बनाना है तो इनको ऊपर में ही पहले ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इन्हीं के बाद में सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जिनके नाम से बनाना है उनको पहले सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे और भी मेंबर को ऐड करना चाहते हो तो ऐड मेंबर पे क्लिक करना है। और भी इनका यहाँ पे संतान है, ठीक ना, बेटा है, तो इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे इनके साथ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड मेंबर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पे जो भी बेटा है उसका नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में, उसके बाद यहाँ पे उसका जो पिता है या पति है, ठीक है ना, बेसिकली बेटा है तो यहाँ पर पिता का नाम लिखाएगा अंग्रेजी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में लिखना है नाम पिता का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिंग बताना है, पुरुष है कि महिला है, या उसके बाद जन्म तिथि बताना है। उसके बाद उम्र ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, नहीं कैलकुलेट होता तो आप कैलकुलेट करके डाल देना है। वैवाहिक स्थिति बताना है, ठीक है ना, शादीशुदा है कि नहीं है, ठीक है। तो अपना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कार्डधारी का संबंध बताना, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे पत्नी के नाम से बना रहा हूँ तो यहाँ पे क्या करेंगे, बेटा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आधार संख्या देंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय बताना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अभी तो बेटा है तो अभी छोटा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मान्य नहीं पे क्लिक करेंगे। अब इनकम दोस्तों यहाँ पे इनकम सोर्स को यहाँ पे कुछ भी नहीं कर देंगे, नन लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। नहीं तो सबसे बढ़िया है कि छोटा बच्चा है तो यहाँ पे लिख देंगे चार्ली लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से चार्ली लिख देंगे। उसके बाद मासिक आय में यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विकलांग है कि नहीं ये आपको बताना है, तो यहाँ पे नहीं विकलांग है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार, यहाँ पे चेक बॉक्स है ना, इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद एड मेंबर पे क्लिक करना, ठीक है। अब जैसे ही एड मेंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा वार्निंग, इस प्रकार से आपको लिखा आ सकता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर सारा कुछ ओके है, ट्रू है, सही है तो यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे, अगर गलती है तो एडिट करेंगे, ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने सारा डिटेल सही डाला है तो इस ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक और पुत्र है, ठीक है ना, एक और संतान है, उसका भी यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके लिए फिर से यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ऐड मेंबर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर से आपको थोड़ा सा वेट करना है। एंड उसके बाद फिर से यहाँ पे उसी तरह से आपको नाम यहाँ पे वगैरह डिटेल्स वगैरह यहाँ पे फिल करना है। तो सारे डिटेल्स यहाँ पे फिल करके फिर से यहाँ पे एड मेंबर पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही एड मेंबर पे क्लिक करते हैं तो फिर से आपको इस प्रकार से वार्निंग लिखेगा, ठीक ना। यहाँ पे डरना नहीं है, बस एक आपको यही बता रहा है कि सारा कुछ आपने जो दिया है वो सही है कि नहीं। सही है तो यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे पत्नी का नाम से यहाँ पे राशन कार्ड के लिए यहाँ पे अलग कर दिया है। उसके बाद पत्नी के साथ यहाँ पे उनका पति है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उनका बेटा हो गया, उनका बेटा हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जो 4 मेंबर हमने कर लिया, ठीक है। अब आपको अगर और मेंबर ऐड करना है तो फिर से यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बाकी ऐड नहीं करना है तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा प्रोसीड टू स्प्लिट, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो अब आपको दोस्तों कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखोगे तो टिक मन लगाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पे देखोगे तो इस प्रकार से नहीं और हाँ में जवाब देना है। तो यहाँ पे पढ़ करके यहाँ पे दोस्तों हाँ ना में जवाब देना है। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी में आपको नो नो कर देना है, यानी नहीं नहीं पे क्लिक कर देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो बताया गया है अगर इसमें से किसी भी एक चीज में अगर हाँ कर देते हो तो इसके लिए आप यहाँ पे राशन कार्ड बनाए लायक नहीं समझे जाएंगे, यानी कि यहाँ पे लायक नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सभी में क्या करना है, नो वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा सबमिट एंड गो फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, तो इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट अपलोड क्या करना है मैं आपको पूरी आपकी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो पूरा फैमिली फोटो आपको यहाँ पे ले लेने हैं, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, जो भी एप्लीकेशन है उनका यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है, जिसमें यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट देने वाले हैं जो यहाँ पे आपको पीडीएफ में मर्ज करके आपको अपलोड करना है। यहाँ पे देखोगे तो डॉक्यूमेंट क्या देंगे, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे बताया गया है स्व हस्ताक्षरित आधार कार्ड, यानी जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है, और इनके साथ जो भी मेंबर ऐड किए हो वो सभी को यहाँ पे आधार कार्ड देना है। और उसके साथ साथ आधार कार्ड का जो 2 कॉपी रहता है उस पे आपको सिग्नेचर आना चाहिए सभी का, उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्ट छाया प्रति, ठीक है। मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ पे एक आधार कार्ड है, मान लिया कि ये मेंबर है, ठीक है, ये बेटा है, तो उस बेटा को यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्नेचर कर लेंगे, ठीक है।
ठीक है। तो इस प्रकार से बोला जाता है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, ठीक ना। तो यहाँ पे आधार कार्ड है और यहाँ पे सेंड कर दिया, तो यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड हो गया क्या, आधार कार्ड, ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो भी दोगे सभी में सेल्फ अटेस्टेड रहना चाहिए, ठीक है। जिनका डॉक्यूमेंट उनका साइन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आधार कार्ड दे रहे हो सभी का, तो यहाँ पे आधार कार्ड वाला पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक पासबुक का जो आपको, उसके बाद यहाँ पे बैंक पासबुक की जो डिटेल रहा था उसको भी अपलोड करना है, उसमें भी आपको सेल्फ अटेस्टेड रहना चाहिए, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन है उनका साझा रहना चाहिए, ठीक है। इसको भी सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र भी देना है, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको संपूर्ण फोटो, आपको संपूर्ण परिवार का एक फोटो अपलोड करना है, इसको भी आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं तो इसको भी चेक कर लेंगे, ठीक ना। इसको भी क्लिक कर लेंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है यानी विकलांग है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सेल्फ अटेस्टेड रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे बताया गया स्पेशल, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है ना, इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। बाकी ये दोनों छोड़ करके बाकी इतना जो भी यहाँ पे ऊपर में डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये सभी को एक ही पीडीएफ में आपको मर्ज कर लेना है। एक ही पीडीएफ में मर्ज करके आपको 1 MB से कम करना है और यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ में आ चुका है। नहीं समझ में आता है तो आपको कमेंट करना है, उसमें आपको विस्तार से बता दूंगा। फिलहाल आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि बेस इनकम को यहाँ पे अपलोड करना है और कास्ट को यहाँ पे अपलोड करना है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी को यहाँ पे एक ही पीडीएफ में मर्ज करना है और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना, ठीक है। समझ गए होंगे आई होप। तो आप दोस्तों क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एक चेक बॉक्स, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिशन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे अब आपको देखोगे तो एप्लीकेशन आईडी देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे फाइनल सबमिट हो चुका है, ठीक ना। यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी भी देखने के लिए मिल चुका है। अब यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का एक ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डाउनलोड ही नहीं हो पा रहा, ठीक ना। यहाँ पे आप पोर्टल में खराबी है, सर्वर में खराबी है, ये नहीं पता, हो सकता है मेरा लैपटॉप में खराबी है। बाकी लैपटॉप में खराबी नहीं है क्योंकि मैं सारा कुछ डाउनलोड कर पा रहा हूँ। बाकी ये सर्वर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चलते हैं दोस्तों। अब टाइमर देखोगे ना तो बहुत ज्यादा मैं टाइम वेट कर करके मैं इस एप्लीकेशन को भर रहा हूँ। बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, ठीक ना। इतना ज्यादा सर्वर इसका गंदा चलता है ना कि मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। अब यहाँ तो बात हो गया कि मैंने बता दिया, ठीक है, मैंने कैसे आपको सबमिट करना हो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेना। आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। मेरे पे डाउनलोड नहीं हो रहा है बट आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, 30 दिन तक आपको प्रतीक्षा करना है। 30 दिन में अगर आपको यहाँ पे नहीं हो पाता स्प्लिट, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करके जितना डॉक्यूमेंट दिया है आपको ब्लॉक में जाकर सबमिट करना, तब जाकर के आपको काम हो पाएगा। क्योंकि ये बिहार है दोस्तों, ठीक ना। बिहार में ऐसा ही होता है, आपको काम नहीं होने वाला है जब तक यहाँ पे ब्लॉक में मिलोगे नहीं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होगा। तो आप देखिए अगर 30 दिन तक लगा हो जाता है ठीक है, नहीं तो आपको ब्लॉक में जाकर के मिल लेना, ठीक ना। इस प्रकार से जो है प्रक्रिया है स्प्लिट करने का। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका है। तो अगर यहाँ पे वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से करें। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे चेक कैसे करें, ठीक है। चेक करने के लिए यहाँ पे ऊपर में आओगे तो देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन अस्टेटस, इसी वाला सेक्शन से अपना एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ या फिर एक्सेप्ट हुआ, ठीक ना, या फिर पेंडिंग है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहीं से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका है कैसा यहाँ पे राशन कार्ड में स्प्लिट। यहाँ पे दोस्तों करेक्शन करने की बात है तो मैं इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप देखोगे तो चैनल पे जाना है और राशन कार्ड का एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप खोजना है राशन कार्ड के से रिलेटेड जितने भी वीडियो रहेगा ना सारों को उसमें देखने के लिए मिल जाएगा। राशन कार्ड कैसे नया बनाना है, स्प्लिट कैसे करना है, करेक्शन कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, खोजना कैसे है, सारा कुछ आपको राशन कार्ड के प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसको जरूर से चेकआउट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।